नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। और आज तो मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूँ ना, जिसमें आप सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आप मेरी वीडियो किसी भी राज्य से देख रहे हो, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है और ऊपर से परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और इससे भी अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होना है, बस एक एग्जाम। तो वैकेंसी में कोई खराबी नहीं है, बस दिक्कत यह है ना कि बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते और फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है और आपसे गलती ना हो, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं आपको वैकेंसी की तो पूरी जानकारी दूंगा ही साथ मैं आपको पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर पाओ बिना कोई मिस्टेक करे। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो और चलो वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों, इसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल तक आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा। आवेदन कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो, टोटल सीट्स की अगर बात करें तो वो है 199। ठीक है, यानी 200 में एक कम। और बात करें एग्ज़ाम की तो वैसे यहाँ पे कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊँ तो जून मंथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो आप यही मान के चलना कि जून मंथ में एग्ज़ाम है और इसी हिसाब से तैयारी करना। बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर इतना आपको समझ आ गया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपने 6 मंथ का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग करा होना चाहिए। अगर मैं आपको एकदम इजीली समझाऊं तो मान लो 6 मंथ का आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ITI करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कुछ करा होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जूनियर क्लर्क बन सकते हो। बाकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक पे है 19,900, प्लस आपको HRA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो जब सारे अलाउंसेस मिला देंगे तो अच्छी खासी आपकी सैलरी हो जाती है और वो हो जाती है 45,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, 45,000 पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जो एज है ये काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से लेके 30 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी हाँ, ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक बात है दोस्तों रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC वालों को मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जिसमें कि MCQ टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से 25 होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 होते हैं आपके रीजनिंग के, 25 होते हैं आपके मैथ के और 25 ही होते हैं आपके GK के। सब मिला के हो गए आपके 100 क्वेश्चन एंड टाइम आपको मिलता है 120 मिनट का। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का होता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चैप्टर्स के नाम तक बता दूंगा। अगर आप उनकी तैयारी कर लोगे, उन चैप्टर्स को कवर कर लोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा।
और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किन बुक से तैयारी करें, तो मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे है ना इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज सभी बुक के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है, आप पे कोई बुक नहीं है, तो आप उस बुक को परचेज करके तैयारी कर सकते हो। और बाकी अगर आप पे पहले से कोई बुक है तो आप उसी से तैयारी करो, ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। हालांकि अच्छी बात यह है ना कि इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत आसान होता है। अभी तक मैंने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकाली है उसमें से सबसे कम टाइपिंग स्पीड जो है वो इन्होंने ही मांगी है। यहाँ पे आप पे चॉइस है, आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो और हिंदी में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 30 वर्ड पर मिनट कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत आराम से आ जाती है। और वहीं पे अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। और आपको किसी एक ही लैंग्वेज में टाइप करना है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए, नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ये आपकी चॉइस है। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है 500 रुपये। वहीं पर SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये सब बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ीस बस लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस गवर्नमेंट जॉब में खुद से अप्लाई कर सकते हो और ऐसी एक कौन सी गलती है जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पर आ जाओगे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस पर आने के बाद सबसे पहले ना आपको साइन अप करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देना। देन आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं इसे आप दे देना और फाइनली सेम कैप्चा यहाँ पे टाइप करके आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस उसी पेज पे आना है जिस पे आप सबसे पहले आए थे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा था वो डाल देना, ये डालना है और फिर फाइनली लॉगिन पे क्लिक करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद रुकना नहीं है, आपको एक और स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है, चलिए वो बताता हूँ। जब आप फॉर्म को भर लोगे ना, ऑनलाइन फॉर्म को भर लोगे, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना, ठीक है। उसे एक लिफाफे में डाल देना, एक एनवलप में। उसी एनवलप में अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी डाल देना, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब की फोटोकॉपी डाल देना। और जो फीस आपने पे करी है ना उसकी भी रिसिप्ट की कॉपी डाल देना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी करना होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही है, साथ ही साथ आपको जो एड्रेस स्क्रीन पे दिख रहा है इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से अपने एनवलप को सेंड भी करना होता है। और आपका जो एनवलप है वो 22 अप्रैल तक गिवन एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। कब तक? 22 अप्रैल तक। तो स्क्रीन पे आपको जो एड्रेस दिख रहा है ना, इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। और आपकी जॉब लोकेशन भी यही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BHU। तो गाइज अपने सभी ग्रेजुएट दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको पता है आप लोगों का हर एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तभी तो मैं आपके लिए रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।